रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार की शाम क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई, जब विराट कोहली ने अपने बल्ले से आग उगली और रोहित शर्मा ने छक्कों का नया बादशाह बनकर इतिहास रचा, तो ये तय हो गया था कि भारत सिर्फ मैच नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भी जीतेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरी के कुछ ओवरों में ऐसा क्या हुआ कि एक समय 350 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका की टीम, जिसे हर कोई हारा हुआ मान रहा था, अचानक भारतीय खेमे में सांसें थाम देने वाला डर पैदा कर गई, और कप्तान केएल राहुल को अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को अंतिम ओवरों के लिए क्यों बचाकर रखना पड़ा? इसका जवाब जानने के लिए आपको इस रोमांचक मुकाबले की गहराई में उतरना होगा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए शुरुआत थोड़ी धीमी रही। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 18 रन जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर जो रन फेस्टिवल शुरू किया, उसने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। विराट कोहली, जो पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ने इस मैच में अपने करियर की एक और क्लासिक पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे उनकी 120 गेंदों पर 135 रनों की धुआंधार पारी पूरी हुई। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि रिकॉर्ड्स की एक लंबी श्रृंखला थी जो टूटकर बिखर गई। विराट के रिकॉर्ड, एक नया इतिहास। नंबर 1, वनडे इंटरनेशनल में 52वां शतक। यह विराट कोहली के वनडे करियर का 52वां शतक था। वो पहले ही वनडे में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। नंबर 2, एक फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तब बना जब कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 51 शतकों के आंकड़े को पार करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में 52 शतक लगाने का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक। कोहली अब वनडे क्रिकेट इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा 6 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 102 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। जिस पल उन्होंने मार्को यानसन की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। उनके शतक पूरा होने के बाद जश्न मनाने का तरीका, उनकी आंखों में जीत की भूख और दर्शकों का किंग को खड़े होकर अभिवादन करना, ये सब क्रिकेट के उस सुनहरे अध्याय का हिस्सा था जो बार बार देखा जाएगा। एक तरफ कोहली अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा ने भी इस मैच में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा लंबे समय तक होगी। हालांकि रोहित को 1 रन के निजी स्कोर पर टोनी डी जॉर्जी ने जीवनदान दिया, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने करियर की 60वीं ओडी 50 पूरी की। अपनी 51 गेंद में 57 रनों की पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। लेकिन रोहित के वो 3 छक्के ही क्यों खास थे? इन 3 छक्कों की बदौलत रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी 351 छक्के के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अब उनके नाम 352 छक्के हो गए हैं। रोहित और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 136 रनों की शतकीय साझेदारी ने भारतीय पारी की नींव रखी। इसके बाद कप्तान केएल राहुल के 60 रन और रविंद्र जडेजा के 32 रन की तेज पारियों ने स्कोर को 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की यह आक्रामक साझेदारी ही मैच का टर्निंग पॉइंट थी, या असली रोमांच तो दूसरी पारी में छिपा था, जहां एक युवा भारतीय गेंदबाज ने अपनी फिरकी से अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। महज 47 रनों पर ही उनके 3 महत्वपूर्ण विकेट मार्करम, रिकल्टन और डी कॉक गिर चुके थे। भारत को लगा कि जीत आसान होगी, लेकिन यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। दक्षिण अफ्रीकी मध्यक्रम ने जबरदस्त संघर्ष किया। मैथ्यू ब्रीट्स के 72 रन और टोनी डी जॉर्जी 39 रन ने पारी को संभाला। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बने ऑलराउंडर मार्को यानसन। यानसन ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और 39 गेंदों में 70 रन बनाए। वो और कॉर्बिन बॉश 67 रन भारत की उम्मीदों पर पानी फेरते दिख रहे थे। एक समय दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए केवल 50 रनों की दरकार थी और दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। यहीं पर कप्तान केएल राहुल ने अपने तुरूप के इक्के को इस्तेमाल किया, कुलदीप यादव। कुलदीप ने अपनी शानदार चाइनामैन गेंदबाजी से मैच का रुख ही पलट दिया। उन्होंने एक ही ओवर में पहले खतरनाक मार्को यानसन 70 रन और फिर सेट हो चुके मैथ्यू ब्रीट्स के 72 रन को आउट कर दिया। यह वो क्षण था जिसने मैच को निर्णायक रूप से भारत की तरफ मोड़ दिया। कुलदीप यादव ने मैच में कुल 4 विकेट चटकाए, जिनमें ब्रीट्स के, यानसन और प्रेनेलन सुब्रायन जैसे महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे। उनके प्रदर्शन के दम पर भारत ने शिकंजा कस दिया। इस मैच में एक सवाल और उठता है कि क्या हर्षित राणा बनेंगे अगले क्लोजिंग ओवर स्पेशलिस्ट? तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने भी 3 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की। उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस का अहम विकेट लिया।
हालांकि अंतिम ओवरों में साउथ अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों कॉर्बिन बॉश और नांद्रे बर्गर ने मैच को बेहद रोमांचक बना दिया था। अंतिम ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और भारत के पास प्रसिद्ध कृष्णा थे। कॉर्बिन बॉश 67 रन बनाकर क्रीज पर थे। दबाव चरम पर था, लेकिन कॉर्बिन बॉश किस शॉट पर आउट हुए और क्या प्रसिद्ध कृष्णा ने उस वक्त कोई खास रणनीति अपनाई थी जिसने भारत की जीत सुनिश्चित की? भारतीय टीम द्वारा दिए गए 350 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवरों में 332 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने ये रोमांचक मुकाबला 17 रनों से जीता। विराट कोहली को उनकी शानदार रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है। ये जीत भारतीय टीम के लिए, खासकर टेस्ट सीरीज में मिली निराशा के बाद, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। सीरीज का दूसरा मैच बुधवार 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने दिखाया है कि वे भी पलटवार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कोहली और रोहित अपने करियर के इस चरण में हर मैच में ऐसा ही विराट और हिटमैन जैसा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या यह 1-0 की बढ़त टीम इंडिया को आसानी से सीरीज जिता देगी, या अगले मैच में साउथ अफ्रीका की टीम पिछली हार का हिसाब चुकता करने के लिए कोई नया मास्टर प्लान लेकर उतरेगी? ये देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय टीम अपनी बढ़त को 2-0 करके सीरीज पर कब्जा कर पाती है या दक्षिण अफ्रीका जोरदार वापसी करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मैच के दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, विराट का 52वां वनडे इंटरनेशनल शतक। विराट कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेलकर वनडे में अपना 52वां शतक पूरा किया, जिससे वह वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह और मजबूत कर पाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। नंबर 2, रोहित कोहली का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। यह मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक साथ 392वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। इस जोड़ी ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के 391 मैच के रिकॉर्ड को तोड़कर एक साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी का नया कीर्तिमान स्थापित किया। नंबर 3, रोमांचक उच्च स्कोर वाला मैच। इस मैच में कुल 681 रन बने। भारत 349 रन, दक्षिण अफ्रीका 332 रन। ये भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच किसी भी वनडे मैच में बने सर्वाधिक कुल रनों का नया रिकॉर्ड है। नंबर 4, रोहित का नया सिक्स किंग रिकॉर्ड। अपनी 57 रन की अर्धशतकीय पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 3 छक्के लगाए। इन 3 छक्कों की बदौलत उन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 352 छक्के लगाने का शाहिद अफरीदी 351 छक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ा। नंबर 5, कुलदीप हर्षित का कमाल। जहां बल्लेबाजों ने 349 का विशाल स्कोर खड़ा किया, वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव 4 विकेट और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 3 विकेट ने दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती झटकों के बाद हुई धमाकेदार वापसी को रोककर भारत की जीत सुनिश्चित की। नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका की जोरदार टक्कर। 350 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रिड्जेके 72, माको यानसेन 70 और कॉर्बिन बॉश 67 ने दमदार अर्धशतक जड़े और मैच को अंत तक रोमांचक बनाए रखा। वे सिर्फ 17 रनों से पीछे रह गए। दोस्तों, अगर आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा की तूफानी पारियां और भारत की जीत का ये रोमांचक वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक बटन दबाएं। नीचे कमेंट करके बताएं कि मैच में आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा था। और क्रिकेट के ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगले वनडे की हाइलाइट्स सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहें और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।